किसान भाइयों, महिंद्रा पहले अपने इस ट्रैक्टर के अंदर जो जैक्स वगैरह है ना, आप ये देख रहे हैं, पहले आपको सिंगल साइड ही जैक्स वगैरह देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अब कंपनी ने क्या कर दिया है, आपको दोनों तरफ जो है जैक दे दिए हैं। मतलब भाई साहब, अब आप इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग जो आप डेप्थ रखना चाहते हैं, जो गहराई रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी एडजस्ट कर पाएंगे। उसी के साथ साथ भाई साहब, इन दोनों की प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ में आप ज़मीन से कितना डिस्टेंस चाहते हैं कि आपकी जो लिफ्टिंग है वो एक सेपरेट नेट पे डाउन पोजीशन में सेट हो जाए और अप पोजीशन भी में सेट हो जाए। उसके लिए भाई साहब कंपनी ने दोनों तरफ जैक दे दिए हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर ऐसे ही कंपनी ने 4 से 5 नए बदलाव किए हुए हैं, जो कि भाई साहब महिंद्रा के ट्रैक्टर के अंदर जो डिमांडिंग है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से और भी ज़्यादा हाइप हो जाएगी। साथ ही किसान भाइयों, जैसे कि मैं छोटे छोटे फीचर्स पे भी बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे ये सॉकेट बार देख रहे हैं ना, ये कोई आम सॉकेट बार नहीं है किसान भाइयों। इस सॉकेट बार की माध्यम से जो किसान भाई हमारे ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन के वगैरह की शौकीन हैं, ट्रैक्टर वगैरह में म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं, कैनोपी लगवाते हैं, साउंड लगाते हैं, तो उनके लिए ये जो सॉकेट बार है ना, काफ़ी ज़्यादा वरदान साबित होते हैं। क्योंकि यदि ये चीज़ें नहीं होती तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर की मेन करंट सप्लाई से ही भाई साहब एलईडी लाइट्स वगैरह की जो कनेक्टिविटी है उसको उठाया जाता है। साथ ही किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर जो आपको महालिफ्ट मिलती है ना, इस सेगमेंट के अंदर पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर भारत में ट्रैक्टर नहीं है जो कि आपको 2500 किलोग्राम से 2700 किलोग्राम तक की ऑप्शनल लिफ्टिंग कैपेसिटी इस सीरीज़ के अंदर, इस श्रेणी के अंदर ऑफर करके दे दे। तो यहाँ पर ये चीज़ें 3 बदलाव मैंने आपको बता दिए। और चौथे बड़े बदलाव की बात करें, जो कि भाई साहब पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में वो भी चीज़ अभी नहीं इंट्रोड्यूस हुई है, वो है किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लच रिलीज सेंसर कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर लगाया हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होता है किसान भाइयों? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप ट्रैक्टर में पर्लिंग जैसे कामों को करते हैं, रोटर वेटर जैसे हैवी इंप्लीमेंट चलाते हैं, उस समय किसान भाइयों जब आपको लगता है कि भाई साहब हम ट्रैक्टर की क्लच को लंबे समय तक प्रेस करके रखते हैं, हाफ अप्लाई करके रखते हैं, लाइक 15 मिनट 20 मिनट, और हम क्लच रिलीज़ नहीं करते, तो क्लच रिलीज सेंसर ऑटोमेटिकली आपके ट्रैक्टर की जो क्लच है उसको रिलीज कर देता है, जिससे भाई साहब ट्रैक्टर की जो क्लच लाइफ है वो इन्हेंस हो जाती है और उसके अंदर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। साथ ही किसान भाइयों, एम बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में महिंद्रा अपने ट्रैक्टरों के अंदर डीजी सेंसिंग 4G सपोर्ट देता है, जिससे किसान भाइयों एक क्लिक के माध्यम से आप ट्रैक्टर की लाइव लोकेशन, ट्रैक्टर के ऊपर लोड, फ्यूल कंजप्शन, ट्रैक्टर टोटल कितने घंटे चला, कितने एकड़ की जुताई बोनी की और कितने किलोमीटर चला, ये तक भाई साहब आप डीजी सेंसिंग 4G के माध्यम से जान सकते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब मैंने आपको चौथा फीचर्स ये बता दिया। 5वें फीचर्स की भी बात करेंगे, और वो फीचर्स भाई साहब इन सभी फीचरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा और शानदार है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल, और आज एक बार फिर आप देख रहे हैं रियल एग्रीकल्चर बाइट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर तो हम आपको दिखा रहे हैं महिंद्रा का 605 DI नोवो। ये जो ट्रैक्टर है किसान भाइयों, CIDI ट्रैक्टर है, और पहले ये ट्रैक्टर आपने देखा होगा 55 HP श्रेणी, 57 HP श्रेणी, और एट दी एंड कंपनी ने इस ट्रैक्टर को 60 HP श्रेणी, मतलब 60 HP इंजन के साथ में लॉन्च किया है। ये पावर प्लस है और V1 है, तो इस कारण से आपको इस ट्रैक्टर के अंदर स्पीड वगैरह भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। बस भाई यहाँ से ये खुल जाए, क्योंकि अपन छोड़ते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली लॉक पोजीशन में चला जाता है। तो भाई साहब ये देखो, वही वाली बात हो गई कि एक बार फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, ये खुल गया भाई साहब। तो यहाँ पर किसान भाइयों एयर फिल्टर वगैरह की यदि हम बात करें तो ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट विथ चोक सेंसर के साथ में एयर फिल्टर मिलेगा। मतलब आपको ट्रैक्टर के अंदर ट्रक के बराबर काफ़ी बड़ा कंपनी ने एयर फिल्टर दिया हुआ है, जो कि भाई साहब काफ़ी शानदार रिफाइनमेंट के साथ में एयर को सर्कुलेट करके प्यूरिफाई करता है, साफ़ कर देता है। साथ ही इस ट्रैक्टर के अंदर आपको ना 2 तरह के वेरिएंट मिलेंगे। मतलब आपको भाई साहब एक तो मिल जाएगा कॉमन रेल, ठीक है, मतलब CIDI इंजन के साथ में, और टर्बो चार्ज चाहिए तो टर्बो चार्ज भी आप ऑन डिमांड मंगा सकते हैं। वैसे तो टर्बो चार्ज महिंद्रा अपने 665 वगैरह के अंदर जो है स्टार्टअप में देता है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो है 4 सिलेंडर का CIDI इंजन देखने के लिए मिल जाता है 60 HP के साथ में, जो कि किसान भाइयों 237 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है वो ऑलमोस्ट जनरेट करके आपको देने वाला है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं EGR का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, जिससे भाई साहब ट्रैक्टर अपनी टॉर्क और पावर को लैग नहीं होने देता, ना ही ट्रैक्टर अपनी पावर और टॉर्क को खोता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें तो सेल्फ स्टार्टर मोटर, यहाँ पर आपको जो है भाई साहब पंप वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, डीजल फिल्टर मिल जाता है, डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग जो है कंपनी ने दी हुई है। अब एक चीज़ और आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगी, वो क्या किसान भाइयों, वो ऑप्शनल है। जैसे कि आपने देखा होगा, आइए मैं आपको चल के दिखा देता हूँ।
पांचवें सबसे बड़े फीचर्स की बात कर रहा था ना, काफ़ी सारे किसान भाई देखते थे कि भाई ट्रैक्टर के अंदर जो टर्निंग पॉइंट्स वगैरह है वो कम देखने था। तो ये आप देखें महिंद्रा का जो 655 फोर व्हील ड्राइव आता है, इसके अंदर भाई साहब यदि हम बात करें तो लगभग आपको जो है भाई साहब 250 kg तक का हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट वेट देखने के लिए मिलता है। ये ऑप्शनल है भाई साहब, आप अपने महिंद्रा के 605 के अंदर भी ये चीज़ ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये लेते हैं ना तो ट्रैक्टर के अंदर जो टर्निंग पॉइंट है, मतलब आपके जो बम्पर से टायर की कनेक्टिविटी है, जो टचिंग है वो नहीं होने वाली, तो आपका टायर भी सेफ़ रहेगा और कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी। ये महिंद्रा का 655 फोर व्हील ड्राइव है। इसकी वीडियो का लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है किसान भाइयों, जब हम पर्लिंग जैसे कामों को करते थे तो इस फेंडर इस जो बम्पर लगा हुआ है, पहले ये और लेंदी हुआ करता था, तो थोड़ी बहुत दिक्कत वगैरह आती थी पर्लिंग में। तो वो बम्पर यदि आप लगा लेते हैं तो वो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं। साथ ही किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की जो फ्रंट फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट है ना, ये प्लेनेटरी ड्राइव है, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर जो पंप लगे हुए हैं भाई साहब, महिंद्रा के 75 HP के ट्रैक्टर के अंदर 58 LPM के पंप लगे हुए हैं, 65 HP के अंदर थोड़े कम। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 45 से 50 लीटर LPM वाले पंप कंपनी ने लगा के दिए ही होंगे। और साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स है, तो 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी मिलेगी। ECU यदि हम बात करें तो यहाँ पर ECU यूनिट को जो है माउंट किया गया है। तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो है किसान भाइयों, यदि मैं बात करूँ तो टर्बोचार्ज इंजन देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन CRDI इंजन है, तो आपको टॉर्क वगैरह काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। और रेडिएटर वगैरह का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो कूलेंट सिस्टम के अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो ट्रैक्टर है परफॉर्म करता है। बाकी किसान भाइयों, मैं सजेस्ट करूंगा यदि आप भाई साहब स्ट्रॉ रीपर के लिए ही ट्रैक्टर ले रहे हैं तो भाई साहब मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आपको महिंद्रा के 655 नोवो फोर व्हील ड्राइव के साथ में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी भाई साहब आप अपनी मर्जी है, ले सकते हैं, बाकी मेरा ये सजेशन है। टायर वगैरह की यदि मैं बात करूँ तो 9/5/24 का अगला टायर मिलेगा और 16/9/28 का जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर पिछला टायर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। स्टेप बार्स की यदि हम बात करें तो महिंद्रा अपने ट्रैक्टर के अंदर 2 स्टेप बार और 3rd स्टेप के साथ में आपको प्लेटफॉर्म तक की पहुंच देता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। बाकी ड्राइवर के राइट तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर, मैन गियर जो है आपको 5 गियर के साथ में देखने के लिए मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व का लीवर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको EQL लिफ्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, यदि आप चाहते हैं तो ऑन डिमांड ले सकते हैं भाई साहब। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि मैं बात करूं तो लो हाई मीडियम का गियर देखने के लिए मिल जाएगा। PTO का इंडिपेंडेंट क्लच आपको देखने के लिए मिलेगा और पार्किंग लीवर, साथ ही यहां पर फॉरवर्ड और रिवर्स के साथ में आपको PTO का सेपरेटली लीवर देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ साथ किसान भाइयों, यहाँ पर आपको मिल जाता है इस ट्रैक्टर का शटल गियर, जिससे भाई साहब आप इस ट्रैक्टर के अंदर किसी भी गियर में चाहें तो आप आगे जा सकते हैं, किसी भी गियर में आप पीछे आ सकते हैं। मतलब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स गियर का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ साथ आप इस ट्रैक्टर के अंदर क्रीपर गियर भी ऑप्शनल ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर डीजल सेवर मोड, नॉर्मल, पावर, इस तरह के मोड वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है, तो यहाँ पर आपको 4 व्हील ड्राइव का लीवर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर कंपनी ने डिफरेंशियल लॉक लगाया हुआ है, जिससे यदि आपका ट्रैक्टर कहीं फंस जाता है, धंस जाता है, उस समय यदि आप उस गियर का यूज़ करते हैं बड़ी आसानी से आप कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे दोनों टायर जो है सेम टाइम पे सेम रन आउट कंडीशन पे आ जाते हैं। पिछले एक्सेल्स की यदि हम बात करें तो ट्रैक्टर के अंदर प्लेनेटरी ड्राइव वाला रियर एक्सेल कंपनी ने लगाया हुआ है, जो कि भाई साहब सबसे ज़्यादा महंगा, मजबूत और रिलायबल माना जाता है, क्योंकि इसका ट्रैक्शंस ऑफ कंट्रोल सॉइल के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस कराने वाला होता है। उसी के साथ साथ यदि हम स्टेप बार वगैरह की बात करें तो काफ़ी अच्छे स्टेप बार हैं, मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं। PTO पावर की यदि मैं बात करूं किसान भाइयों, ऑलमोस्ट आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर 54 HP की PTO पावर देखने के लिए मिल जाती है और 264 197 के साथ में 40.2 किलोवाट का PTO के अंदर किलोवाट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट बार मिलेगा, बैक लाइट मिल जाएगी, नंबर प्लेट विथ इंडिकेटर प्रोविजनल्स दिए हुए हैं कंपनी ने, और लिफ्टिंग कैपेसिटी जैसे कि मैंने आपको बताई 2500 किलोग्राम की, 2700 किलोग्राम की एज अ कस्टमर डिमांड आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी बैक में चौकोर नहीं, गोल हेलोजन लाइट दी गई है, तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी वगैरह मिलेगी। बाकी किसान भाइयों, यदि आप स्ट्रॉ रीपर के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं, स्पेशली किराया वगैरह का काम करना चाहते हैं, तो इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे कि PTO पावर तो 54 HP की है, जो कि भाई साहब स्ट्रॉ रीपर चलाने के लिए बेस्ट है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि यदि आप थोड़ा सा और अपग्रेड कर पाएँ, 60 HP से 65 HP में जा पाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
बाकी ऑन कस्टमर डिमांड, ऑन कस्टमर चॉइस भाई साहब, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रैक्टर लाएँ, ये तो मेरा सजेशन है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।